हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 178 गतांग से आगे। मैं वैदेही रात भर में सोई कहाँ थी। श्री राजा राम अपने पुत्रों से मिलेंगे। महर्षि ने कहा है अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति में वो भी पहुँचेंगे। मेरे पुत्र उठ गए थे, मुझे उठाना भी नहीं पड़ा आज। हाँ, बालकों को तो ब्राह्मण में उत्साह ही रहता है। मुझे प्रणाम करके गंगा स्नान करने चले गए थे और फिर संध्या इत्यादि करके वो आ गए। मैंने कलेवा दिया, तभी महर्षि का आगमन हुआ। बालकों ने अल्पाहार कर लिया था। उठकर उन्होंने महर्षि की चरण वंदना की। सजल नयन थे महर्षि के। वत्स, जैसे भी हो अयोध्या का और वहाँ के नरेश का हृदय जीतना। महर्षि का लक्ष्य यही था कि अयोध्या वासियों से कितना बड़ा अपराध हुआ है, सीता का त्याग करके ये बताना। महर्षि ने अपनी पूरी ऊर्जा इसी में झोंक दी थी। रामायण महाकाव्य लिखने के पीछे यही तो उद्देश्य था उनका। अंतर के आह्लाद का उत्स होता है काव्य, उसका उपयोग अंतर को आह्लादित करने में ही है। महर्षि मेरे पुत्रों को फिर समझाने लगे थे, वत्स, कला आदि लोक हृदय को रसपूर्ण नहीं बनाती, तो वह कला बंध्या है। इसलिए हे बालको, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, इस बार अयोध्या का हृदय जीत लेना। राजा राम के हृदय को झकझोर देना, उन्हें अपना आधा अंग याद आ जाए। करुण रस है ये, इसे इसी तरह से गाना, डूब जाना गाते गाते। बालक समझ गए थे कि अपनी छाप छोड़नी है हमें, अयोध्या नरेश तक पहुँचना है और उन्हें ये रामायण सुनानी है। जाओ वत्स जाओ, आशीर्वाद दिया महर्षि ने। मेरी परिक्रमा करके, मेरे पद वंदन करके मैंने रोते हुए अपने हृदय से लगा लिया था कुशलव को। महर्षि ने स्वयं स्वस्ति वाचन करके मेरे बालकों को विदा किया। एक हाथ में छोटी सी वीणा, दूसरे हाथ में कमंडलू। मैं और महर्षि देखते रहे, वो चले गए। मेरे छोटे छोटे लाल, पुत्री सीता, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि ये सफल हों, राजा राम तुम्हें स्वीकार कर लें। महर्षि ने कहा था, मुझे अब मेरी चिंता नहीं है महर्षि, बस ये दो बालक उनके हैं और उन्हीं के पास चले जाएं। मुझे अब नहीं बनना अयोध्या की साम्राज्ञी। ये क्या कह रही हो तुम पुत्री? महर्षि चौंके। हाँ, अब मुझे में कोई उत्साह नहीं रहा उस अयोध्या में जाने का महर्षि। ये रामावतार मात्र धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही था। मुझे सब पता है आगे अब क्या होगा। महर्षि ने मुझे आज हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हाँ, मेरी परिक्रमा भी लगाई और चले गए थे अपने आश्रम। मेरे पास महर्षि आते 2-3 दिन में और वही मुझे कुशलव के बारे में बताते, कैसे अयोध्या पहुँचे, कैसे वहाँ रामायण का गान शुरू किया। मैं सुनती, पर मेरे मन में अब उदासीनता छा रही थी। मैं न कुशलव की ख्याति से प्रसन्न हो रही थी, न अब कोई दुख रह गया था। कुशलव ने एक ही दिन में आश्रम से चलते हुए संध्या तक अयोध्या पहुंच गए थे। वहां जाते ही ये दोनों यज्ञ मंडप में पहुंचे। कुशलव को सबने देखा वहां। कुमार शत्रुघ्न ने, भरत भैया ने, लक्ष्मण ने पहचानने के बाद भी इन्हें क्रोध नहीं आया था, पर क्रोध तो मेरे बालकों को आया। कुश भैया, गलती हो गई, हम धनुष क्यों नहीं लाए? लव कुश ने कहा था। पर क्या हुआ, धनुष क्यों चाहिए? कुश भैया देखो, राजा राम के समीप कितनी मूर्ति हैं। लव, ये तो हमारी माँ है, ये तो हमारी माँ की मूर्ति है। क्रोध से लाल हो गया था लव का मुखमंडल। लग रहा था बिना अस्त्र के ही अयोध्या में भूचाल ला देगा। हमारी माँ तपस्विनी है, किसी राजा के पास में उसकी मूर्ति कैसे? पर कुछ ने इस बात को संभाल लिया। लव, हो सकता है इनकी महारानी का रूप हमारी माँ से मिलता हो, ऐसा होता है ना? लव शांत हो गए थे। फिर इन दोनों को उस यज्ञ में बैठना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह स्वर्ण की मूर्ति दिखाई दे रही थी। दोनों बालक निकल गए बाहर, अयोध्या की नगरी में घूमने लगे। आहा, आवाज़ में जादू है। कुशलव का गायन शुरू हो गया था।
अयोध्या के बाजार में, अयोध्या के राजपथ में, अयोध्या की गलियों में हर जगह गाने लगे थे ये। छोटे बालक, कोयल से भी मीठी आवाज़, सुंदरता। अजी, हमारे राजा राम ऐसे ही लगते थे जब छोटे थे, एक वयोवृद्ध ने कहा। कुछ लवकुश श्रोता एकत्रित नहीं करने थे, इन्हें तो बस गाना था। चलते बैठते भीड़ इनसे पीछे चल रही थी। मिथिला की राजदुलारी की हम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े गंधर्व आए थे गायन के लिए। अश्वमेध यज्ञ में भी तो कला का प्रदर्शन था, पर भीड़ जुटती नहीं थी उन गंधर्वों की सभा में। देवऋषि नारद के शिष्य तुम्बुरु का गायन भी लोगों को प्रिय नहीं लग रहा था। इस समय प्रिय तो सबको कुश और लव ही लग रहे थे। कितने प्रसन्न है महर्षि मेरे पुत्रों का अयोध्या में स्वागत देखकर। अश्रुत गायक, अकल्पनीय, सुमधुर स्वर और सुंदर, इतने की उपमा मात्र श्री राजा राम से ही दी जा सकती है। पागल हो रहे थे लोग इन बालकों का गायन सुनकर। ऐसा लगता है हे आर्य कि सुनते रहें आर्य, ऐसा लगता है कि देखते रहें उन बालकों को। इतना ही नहीं आर्य, महान संगीतकार तुम्बुरु, उनको भी अयोध्या की प्रजा ने नकार दिया। प्रजा का कहना है कि संगीत के कार्यक्रम में इन बालकों के गायन की व्यवस्था की जाए। आर्य, आप भी सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। कुमार शत्रुघ्न ने राजा राम से ये सब कहा, और उस समय हनुमान भी थे, भरत और लक्ष्मण भी थे। ये बालक वहीं तो नहीं हैं। राजा राम समझ गए थे। कुमार ने सिर झुका दिया। हाँ, ये वही बालक हैं जिन्होंने हमें मूर्छित किया था। पर कोई बात नहीं कुमार शत्रुघ्न, आश्चर्य की बात है जो इतना बड़ा योद्धा है वो अद्भुत संगीतज्ञ भी है। क्यों न संध्या के बाद यज्ञ विश्राम के पश्चात हम लोग रामायण सुने। बहुत मधुर रामायण गान करते हैं आर्य। कुमार शत्रुघ्न की बात का सबने समर्थन किया। तो फिर ठीक है, कल से उन बालकों को बुलाया जाए और नियम से पूरी रामायण को हम सब सुनेंगे। राजा राम ने आदेश दिया। पुत्री सीता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब देखना, संपूर्ण अयोध्या की प्रजा मेरे शिष्य को सुनेगी। अयोध्या से क्या अपराध हुआ है ये जानेगी। सीता नहीं गई, उनके यहाँ से श्री चली गई हैं। महर्षि को आश्रम जाना था, वो उठ गए थे। मैं अपनी माँ धरती से बातें करने लगी थी। अब मुझे बुला लो माँ, अब मुझे बुला लो। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।